आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एक जागरूकता सेशन का आयोजन किया गया और साथ ही 200 किडनी ट्रांसप्लांट मेदांता अस्पताल ने पूरे किए हैं तो सर्वाइवर्स को बुला करके सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज इस मौके पर बहुत ही मशहूर यूरोलॉजिस्ट और मेदांता लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर मौजूद थे और उनके साथ बहुत ही मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर आर.के. शर्मा भी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। चूंकि एक जागरूकता सेशन भी था, तो आइए जानते हैं कि मेदांता अस्पताल का ये 200 किडनी ट्रांसप्लांट का सफर कैसा रहा। उसके साथ साथ किडनी के रोगों से जुड़े हुए क्या क्या नए एडवांसमेंट्स आ चुके हैं, क्या नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, उसकी भी जानकारी ली। सर, क्या कहना चाहेंगे? मेदांता ने 200 ट्रांसप्लांट का एक रिकॉर्ड बनाया है। पहले तो आज हमारा जो वर्ल्ड किडनी डे है, तो उस पे मैं आपके माध्यम से लोगों को अवेयर करना चाहूँगा कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें, स्क्रीनिंग करते रहें, जिससे कि हम ये स्टेज ना आने दें जब हमें गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता हो। आज मेदांता ने 200 का आंकड़ा रीनल ट्रांसप्लांट का पार कर लिया है और उसमें हमारी समस्त नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी की टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अगर हम बात करें तो शायद उत्तर प्रदेश में हम ये कहेंगे, और कॉर्पोरेट की बात करें, वी हैव गॉट द लार्जेस्ट टीम, और इन हाउस हमारी सब फैसिलिटीज, इवन जो क्रॉस मैच होता है, जो इनमें इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत होती है, सब इन हाउस ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से अगर मरीज जब हमारे पास आता है तो हम विद इन अ शॉर्ट टाइम हम उसका फौरन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमने, अगर आप ट्रांसप्लांट के नंबर में देखें, तो एक विदेश के पेशेंट म्यांमार से आया था, उसका ट्रांसप्लांट किया। इसके अलावा कुछ ट्रांसप्लांट्स में उनके डोनर यूएसए से, गल्फ कंट्रीज से आए। अभी हमारा एक मरीज का डोनर इंग्लैंड से आने वाला है। तो सबके सहयोग से, और कई ट्रांसप्लांट हमने एबीओ इनकॉम्पेटेबल भी करे हुए हैं, और सेकंड ट्रांसप्लांट भी हमने करे। और इसके अलावा जो जिनमें एंटीबॉडीज पॉजिटिव थी, उनको भी कंट्रोल करके ट्रांसप्लांट किए हैं। ईश्वर की कृपा से हमारी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, और हम आने वाले समय में चाहेंगे कि हम और अपने ट्रांसप्लांट का नंबर बढ़ा के मरीजों को इस बीमारी से मुक्ति दिलाएं। बट आपके माध्यम से और इस दिन हम ये चाहेंगे कि पब्लिक में भी एक अवेयरनेस जाए कि पहले तो प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग, और सेकंड जो ऑर्गन डोनेशन, हमारे ब्रेन डेड मरीजों से हमें ऑर्गन्स मिल सकते हैं, तो हम इस समस्या से जो जूझते हुए लोग हैं, जो ऑर्गन के लिए वेट करते हैं, तो एक व्यक्ति ब्रेन डेड जो है वो 7-8 जिंदगियों को एक नई जिंदगी दे सकता है। की बीमारी जो कि एक महामारी की तरह फैल रही है, एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और इंडियन गवर्नमेंट ने भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके अर्ली डायग्नोसिस और प्रिवेंशन के लिए, और दूसरा किस तरह से जो किडनी का बीमारी प्रोग्रेसिवली किडनी फंक्शन कम होता है उसको रोका जाए। इसके लिए जरूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस किडनी की बीमारियों का हो। किडनी की बीमारियों के अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये जरूरी है कि जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। हाई रिस्क ग्रुप का मतलब है कि जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, जिनका मोटापा है, या जो बहुत स्मोकिंग करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या फैमिली में या खुद को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या कोई किडनी की बीमारी की हिस्ट्री है। तो ऐसे व्यक्तियों को ये जरूरी है कि यूरिन में एल्बुमिन, ये सरल जांच है पेशाब की, और दूसरा ब्लड के अंदर सीरम क्रिएटिनिन, ये अवश्य एक बार करा लेना चाहिए। और इसके बेसिस पे डॉक्टर की कंसल्टेशन से यदि कोई सजेशन हो कि किडनी की बीमारी के लक्षण है, तो उसको रोकथाम करने के लिए और किडनी की बीमारियों का प्रोग्रेशन स्लो डाउन करने के लिए आजकल दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और उन दवाइयों का इन कॉम्बिनेशन ठीक से प्रयोग किया जाए, जो कि डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा। लेकिन हमारे को ये
नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि जागरूकता रहे और किडनी की बीमारियों का अर्ली डायग्नोसिस और रोकथाम किया जाए। इसके साथ ही एक पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि यदि किडनी की बीमारियां धीरे-धीरे प्रोग्रेशन यदि हो रहा है और अल्टीमेटली जैसा कि मालूम है कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की स्टेज आती है। डायलिसिस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडाइज्ड और फ्री डायलिसिस उपलब्ध कराया हुआ है और इसके साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जैसे हमारे यहाँ भी जो डायलिसिस का जो खर्चा होता है या इवन ओपीडी का खर्चा है, उसका हम एस्टिमेट दे देते हैं। जो एलिजिबल लोग हैं, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं, उनको सीएम यूपी गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स उनके नाम से वेदांता को आ जाता है और उनके खर्चे में ओपीडी विजिट्स के लिए और डायलिसिस के लिए और ट्रांसप्लांट के लिए भी वो पैसा यूज होता रहता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसी सुविधा नहीं उपलब्ध है और हमारे ऑलमोस्ट 60 से 70% जो पेशेंट हैं वो मिडिल क्लास लेवल के आते हैं और कुछ इवन लोअर मिडिल क्लास और कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जो क्योंकि दूसरे जगह पे बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है, एक साल की वेटिंग लिस्ट है किडनी ट्रांसप्लांट की। तो एक्चुअली यदि 1 साल कोई व्यक्ति डायलिसिस पे रहता है तो उसका उतना ही खर्चा उससे ज़्यादा ही हो जाता है जितना कि वो ट्रांसप्लांट पे खर्चा आता है। हमने 200 ट्रांसप्लांट भी पूरे किए हैं और वर्ल्ड किडनी डे भी है। तो किडनी का स्वास्थ्य ये इसका प्रतीक है। मैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इस समय सिटिंग प्रेसिडेंट भी हूँ, तो उसके नाते भी बड़ा अच्छा समय है। मुझे सबसे यही अपील करनी है कि हम लोगों को अपनी किडनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे डॉक्टर शर्मा ने हमें जितनी बातें बताई वो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। इसका कारण ये है और जो इस बार की थीम में भी एम्फेसाइज किया गया है कि यदि हमारे गुर्दे खराब हो गए तो बहुत बड़े अस्पताल, काफ़ी नामी विशेषज्ञ लोगों के पास जाना और बहुत खर्चा होता है, तो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है आम आदमी के लिए। तो बेस्ट ये है कि हम गुर्दे को अपने स्वस्थ रखें और जो बचाव के वो है तरीके उनको अपनाएं। मैं मेरे हस्बैंड की डोनर हूँ और आज ही हमारी फर्स्ट ट्रांसप्लांट एनिवर्सरी कंप्लीट हो रही है। 2023 में ही हमारा 14 मार्च को ट्रांसप्लांट हुआ था इनका। मैं इनकी डोनर हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर अनीश, डॉक्टर मयंक, डॉक्टर शर्मा, इन लोगों ने हमारा ट्रांसप्लांट किया है। डॉक्टर शर्मा बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। तो मैं रात में 2 बजे भी कॉल करती हूँ तो वो तुरंत उठाते हैं अगर कोई समस्या होती है हमें। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक है। आज 1 साल हुआ है। मैं तो डायलिसिस पे था पिछले 1 साल से। ओवरऑल एवरीथिंग इज ओके। तो अभी जैसे ट्रांसप्लांट कराए हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं। 2 महीना भी मेरा कंप्लीट हुआ है रिसेंटली। और ट्रांसप्लांट आपकी लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छी कर देता है अगर आप डायलिसिस पे हैं, क्योंकि डायलिसिस एक सहारा होता है। बाकी ट्रीटमेंट यहाँ पे जो होता है और पेशेंट की केयर जो होती है, यहाँ के स्टाफ जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आपका देखभाल भी करते हैं जब आप ऑपरेशन टाइम में होते हैं। तो बेटर होता है, ट्रांसप्लांट बेटर ऑप्शन है डायलिसिस से। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ट्रांसप्लांट 22 फरवरी को हुआ था और ट्रांसप्लांट डायलिसिस से कहीं ज़्यादा बेटर है। हमें लगता है कि जो लोग डायलिसिस में हैं उनको ट्रांसप्लांट करा ही लेना चाहिए। और यहाँ का जो स्टाफ है, कीपिंग स्टाफ से लेकर डॉक्टर तक, सारे बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने वर्ल्ड किडनी डे के ऊपर एक बहुत अच्छा मैसेज सबको दिया है। जागरूकता सेशन का आयोजन किया गया। दोस्तों, आपको बताते चले कि मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में 15 साल से लेकर 76 साल के वृद्ध पेशेंट तक के ट्रांसप्लांट हुए हैं और विदेशों से भी लोग आए हैं, मरीज यहां पर आए हैं जो इस ट्रांसप्लांट में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, नेशनल वॉच के साथ लगातार बने रहिए और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रमुख खबरें लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।